दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट एग्ज़ाम गुरुजी में। आज हम भारत की नदियों का तीसरा और अंतिम पार्ट करेंगे, जिसमें हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले दो वीडियो में हमने हिमालय से निकलने वाली नदियों का अध्ययन किया था, जिसमें एक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और दूसरा बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में हमने देखा था। आज हम जो है प्रायद्वीपीय भाग से निकलने वाली ऐसी नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कि ये भारत है, इंडिया का ढाल जो है आप देखेंगे कि दक्षिण पूर्व की ओर है। भारत का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है। जो भी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं हिमालय से या कहीं से, तो वो बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिर जाती हैं। ठीक, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ एक नदी है नर्मदा और एक नदी है तापी। ये दोनों नदियाँ भारत के ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। ये ढाल के विपरीत दिशा में बह करके अरब सागर में जा कर के गिरती हैं। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है वो कौन सी नदी है जो कि ढाल के विपरीत बहती है, या कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है। तो इन्हीं दो नदियों के बारे में आता है, नर्मदा और तापी के बारे में आता है कि ये दोनों जो है अरब सागर में गिरती हैं। आप देखेंगे यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो प्रायद्वीपीय भाग है, यहाँ पर ये विंध्याचल श्रेणियाँ है। ये विंध्याचल श्रेणियाँ जा रही हैं और नीचे सतपुड़ा श्रेणी है। तो ये जो सतपुड़ा श्रेणी में देखेंगे, मुख्यतः इसको कहेंगे मैकाल, महादेव, और ये गुजरात में राजपीपला के नाम से जानी जाती है। इसी का विस्तार यहाँ पर राजपीपला है। तो ये जो मैकाल श्रेणी है, मैकाल श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कहते हैं अमरकंटक। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी को कहते हैं अमरकंटक। इस अमरकंटक की चोटी से देखेंगे कि दो नदियाँ निकलती हैं। एक नदी का नाम है सोन, जो उत्तर की ओर बह करके गंगा नदी में मिल जाती है। इसके पहले वीडियो में हमने बताया था, ये भी भ्रंश घाटी में ही प्रवाहित होती है। ये सोन नदी उत्तर की ओर बह करके गंगा नदी में मिलती है, पटना में जा करके। और इसी अमरकंटक चोटी से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं नर्मदा नदी। और ये नर्मदा नदी ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित हो करके आप देखेंगे कि ये जा करके एक गुजरात है, और ये आपका खंभात की खाड़ी है। खंभात की खाड़ी में भड़ौच के पास अपना मुहाना बनाती है। नर्मदा नदी के बारे में देखा जाए तो ये प्रायद्वीपीय भाग से जो निकलने वाली नदियां हैं, इन नदियों में ये सबसे अधिक लंबी नदी है। सर्वाधिक लंबी नदी नर्मदा नदी है। और यहाँ पर देखेंगे कि ये जब उद्गमित होती है 3 राज्यों से बहती है। मुख्यतः आप देखेंगे कि यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इस तरह से 3 राज्यों में बहते हुए ये गुजरात में भड़ौच के निकट अपना मुहाना बनाती है। और इसी नर्मदा नदी के पर से देखेंगे एक बहुत सुंदर जलप्रपात का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात, जो भेड़ाघाट के निकट बनाती है। और इस संगमरमर की चट्टानों पर देखेंगे कि ये कंदराओं का भी निर्माण करती है। फिर प्रायद्वीपीय भाग की जो दूसरी सर्वाधिक लंबी नदी है, जिसे कहते हैं हम तापी नदी। ये तापी नदी मध्य प्रदेश में ही इसका उद्गम होता है। इससे मुल्ताई पहाड़ियों से, इसका यहाँ लिख दे रहे हैं, मुल्ताई पहाड़ियों से तापी नदी का उद्गम होता है और भी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। आप देखेंगे कि ये सतपुड़ा श्रेणी जा रही है और इधर महाराष्ट्र में अजंता की श्रेणियाँ हैं इस तरह से। तो सतपुड़ा और अजंता के मध्य में एक भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, भ्रंश। उसी भ्रंश से प्रवाहित होते हुए तापी नदी यहाँ पर गुजरात के निकट आप देखेंगे कि ये जो पूरा एरिया है, इसे कहेंगे ये खंभात की खाड़ी, इसे कहते हैं खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी में गिरती है
और एक शहर है यहाँ सूरत। सूरत शहर इसी तापी नदी के तट पर स्थित है। कभी पूछे सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो तापी नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी में हमने देखा सरदार सरोवर बांध जो गुजरात में बनाया गया है, इसी नर्मदा नदी पर है। और तापी नदी पर काकरापार और उकाई, ये भी गुजरात में ही है। दो परियोजनाएं हैं, काकरापार और उकाई परियोजना इसी तापी नदी पर बनाया गया है। अब तीसरी लंबी नदी देख लें, लंबाई के दृष्टि से अगर पढ़ें तो ये नर्मदा हमने पढ़ लिया, तापी पढ़ लिया। अब तीसरी जो प्रायद्वीपीय भाग की सबसे लंबी नदी है, इसे कहेंगे साबरमती नदी। साबरमती नदी ये राजस्थान में ही ये मेवाड़ पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और ये भी आप देखेंगे खंभात की खाड़ी में साबरमती नदी भी गिरती है। और इस पर देखेंगे कि अहमदाबाद और गांधीनगर शहर इसी साबर नदी के तट पर स्थित है। आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा गांधी जी के बारे में, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, जो साबरमती आश्रम बनाए थे इसी साबरमती नदी के तट पर बनाए थे। तो साबरमती नदी के तट पर आपका अहमदाबाद और गांधीनगर शहर स्थित है। ये भी खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, जो राजस्थान। अब इसके बाद देखें कि महाराष्ट्र में ही मध्य प्रदेश में ये जो विंध्याचल श्रेणी है, इसी में एक झील है मेहद झील। इस मेहद झील से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं माही नदी। तो माही नदी मुख्यतः मध्य प्रदेश से निकल करके फिर ये जाती है राजस्थान में, फिर ये आती है गुजरात में, फिर इसी खंभात के खाड़ी में गिर जाती है। और यहाँ से जो कर्क रेखा निकल रही है, इस कर्क रेखा को एक बार इधर से उत्तर की ओर एक बार दक्षिण की ओर करके 2 बार काटती है। तो परीक्षाओं में पूछा जाता है वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी सही आंसर हो जाएगा कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और उत्तर में चलें तो एक नदी आप देख रहे हैं लूनी नदी देखेंगे, ये अरावली श्रेणी है। इधर से ऐसे उत्तर से दक्षिण की ओर आप देखेंगे कि अरावली श्रेणी है। उसी अरावली श्रेणी में आप देखेंगे नाग पर्वत, एक पर्वत का नाम है नाग पर्वत। इस नाग पर्वत से लूनी नदी का उद्गम होता है। और लूनी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो समुद्र में नहीं जा पाती है, बल्कि आप देखेंगे कि ये कच्छ, गुजरात का जो कच्छ का रण है, इसी कच्छ के रण में आकर के विलीन हो जाती है। ये इसके बारे में है। इसमें देखेंगे कुछ सहायक नदियां हैं जो इसकी इम्पॉर्टेंट हैं। लूनी नदी में आप देखेंगे सरस्वती, जवाई, मीठड़ी, सूखनी, ठीक है। इस तरह से ये इसकी सहायक नदियां हैं। और इसमें जो ये सरस्वती नदी है, इसका उद्गम पुष्कर झील से होता है। पुष्कर झील से सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी, जवाई नदी, मीठड़ी नदी, सूखड़ी नदी, लीलड़ी नदी, ये किसकी सहायक नदियां हैं? कभी परीक्षा में पूछे तो ये सभी लूनी की सहायक नदियां हैं। इस प्रकार से हमने देख लिया, नर्मदा नदी के बारे में देख लिया। नर्मदा नदी ये सतपुड़ा श्रेणी, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है ये महादेव पर्वत पर है, इसे कहते हैं धूपगढ़। इसकी ऊंचाई 1350 है और अमरकंटक की ऊंचाई 1066 है। तो अमरकंटक दूसरी सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा श्रेणी की। तीनों सतपुड़ा श्रेणियां हैं। तो इसी अमरकंटक चोटी से अब देखेंगे नर्मदा नदी और सोन नदियों का उद्गम होता है। सोन नदी उत्तर की ओर भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है, जबकि नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में
ये भड़ाउच के निकट अपना मुहाना बनाती है। और इन नदियों के बारे में एक और तथ्य जानने लायक बात है कि जो भी नदियां यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं और ये एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। जो अरब सागर में गिरती हैं नदियाँ वो डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। तो कभी पूछे कि इनमें से कौन सी नदी एस्चुअरी का निर्माण कर रही है या कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण कर रही है, अगर आप इन नदियों को ये जानकारी हो गया कि किधर गिर रही हैं, अगर वो पश्चिम की ओर गिर रही हैं अर्थात अरब सागर में गिर रही हैं तो निश्चित रूप से वो एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण न कर करके एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। अब हम देखेंगे, ये तो हो गए अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अब यहाँ से अब देखें तो ये इसे हम कह सकते हैं सह्याद्री। ये एक पर्वत श्रृंखला से सीधे चली आती है जिसे हम कहते हैं सह्याद्री। ठीक है, ये सह्याद्री पूरा लगा जो एक भ्रंश कगार है। सह्याद्री मतलब एक भ्रंश कगार है, भ्रंश कगार के रूप में खड़ा है, खड़े ढाल वाला कगार है। तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं उनका प्रवाह मार्ग बहुत छोटा होता है लेकिन गति बिल्कुल तीव्र होती है। ठीक है, इसलिए ये नदियाँ प्रपाती होती हैं, ये प्रपातों का निर्माण करती हैं। इस पर बहुत अधिक जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। तो ये सह्याद्री से निकलने वाली नदियों के बारे में हम देखें तो यहाँ पर देखेंगे गुजरात में दो नदियाँ हैं। एक नदी है सतरंजी नदी और एक नदी है भादर नदी। सतरंजी नदी, भादर नदी, ये दोनों गुजरात में बहती हैं। इनके बारे में आप जान लें, मुख्यतः दो नदियां हैं, इनके बारे में कोई विशेष और जानने वाली बात नहीं है। और नीचे आएंगे तो यहाँ एक राज्य है गोवा, आप देख रहे हैं गोवा है। गोवा में दो नदियाँ निकल रही हैं, एक नदी है मांडवी, एक नदी है जुआरी। मांडवी और जुआरी नदियाँ गोवा में बहती हैं। मांडवी नदी का उद्गम, इसका उद्गम कर्नाटक से होता है। ये गोवा है, इधर कर्नाटक है। तो कर्नाटक के ये भीम गाड, एक झील है भीम गाड, उसी भीम गाड झील से मांडवी नदी का उद्गम होता है। और उसके बाद देखेंगे यहाँ एक नदी है जुआरी। मांडवी नदी के बारे में एक और जानने लगे कि गोवा की जो राजधानी है पणजी, गोवा की राजधानी पणजी इस मांडवी नदी के तट पर स्थित है और ये गोवा की दूसरी लंबी नदी है। जुआरी नदी ये गोवा की सबसे लंबी नदी है और दूसरी लंबी नदी आपकी मांडवी है। मांडवी और जुआरी ये दोनों नदियाँ आपकी गोवा में पाई जाती हैं। फिर आप देखेंगे कर्नाटक, ये है कर्नाटक। कर्नाटक में देखेंगे दो नदियाँ, एक शरावती, एक है गंगा वेली। और भी छोटी छोटी नदियां हैं लेकिन दो मुख्य नदियों के बारे में हम जान लें कि शरावती और गंगावेली नदी। शरावती नदी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक दो प्रश्न और बन जाते हैं। जैसे शरावती पर देखेंगे कि एक प्रपात बना है जिसे कहते हैं शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो बनाई गई है इसी शरावती नदी पर बनाया गया। पहला फैक्ट इसका हो गया। फिर आप दूसरा फैक्ट इसका देखेंगे, इसी पर एक बहुत बड़ा अच्छा प्रपात बनता है जिसे कहते हैं जोग या गरसोप्पा। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात ये इसी शरावती नदी पर बनता है जो कर्नाटक में है। और इसके बारे में पूछा सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला प्रपात यही है आपका जोग जलप्रपात। कभी इसमें थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है तो गलत हो जाता है प्रश्न। जैसे पूछता सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला झरना, सीधा गिरने वाला प्रपात, तो हम कहेंगे जोग जलप्रपात जिसकी ऊंचाई 253 मीटर है। लेकिन सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात अगर पूछता है तो इसे हम कुंचिकल कहेंगे, जो बराही नदी बनाता है वो भी कर्नाटक में ही है। इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। लेकिन ये सीधा नहीं गिरता, आप देखेंगे कि यहाँ से गिर रहा है, फिर यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से गिर रहा है, यहाँ। ये एक तरह से सीढ़ी नुमा गिरता है, इस उछल उछल करके ऊपर से नीचे फिर नीचे इस तरह से गिर रहा है। तो ये तो ऊंचाई इसकी ज़्यादा है, लेकिन ये इसकी जोग जलप्रपात की ऊंचाई से कम है। लेकिन अगर सीधा इसकी लंबाई नापेंगे तो सीधा गिरने वाला प्रपात अगर देखें तो सीधा गिरने वाले प्रपात में जोग सबसे
ऊंचा प्रपात हो जाएगा, सीधा सीधा झरना, सबसे ऊंचा गिरने वाला सीधा झरना जोग प्रपात। लेकिन सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात जो बराही नदी बनाता है, ये इसके बारे में जानें। फिर आप देखेंगे एक ये है केरल। केरल में 3 नदियां हैं, एक है पेरियार, भरतपुजा, पंबा। पेरियार और भरतपुजा इन दोनों का उद्गम होता है अन्नामलाई चोटी से, इन दोनों का उद्गम होता है। पेरियार ये केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पेरियार केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। भरतपुजा केरल की सर्वाधिक लंबी नदी है, जो कि तमिलनाडु से निकल करके केरल में बहती है, और केरल में आप देखेंगे कि वेम्बनाड झील के उत्तर में जा कर के अपना जल गिरा देती है। ये वेम्बनाड झील यहाँ है, और वेम्बनाड झील के उत्तर में अपना जल गिराती है। भरतपुजा इसकी सबसे लंबी नदी है। केरल की सर्वाधिक लंबी नदी भरतपुजा, दूसरी सबसे लंबी नदी पेरियार। तीसरी एक नदी है पंबा। पंबा भी आप देखेंगे तमिलनाडु और केरल राज्यों में बहती है, और ये वेम्बनाड झील में जाकर गिरती है। यहाँ पर जो वेम्बनाड झील है केरल में, जो लैगून झीलें होती हैं, यहाँ पर देखेंगे कि केरल में बहुत सारी लैगून झीलें हैं, तो उसी झील में जाकर के पंबा नदी गिर जाती है। इस प्रकार से हमने आज अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में अध्ययन कर लिया। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, यहाँ पर मोटी मोटा देख लें कि ये 2 श्रेणियाँ हैं मुख्यतः। ये विंध्याचल श्रेणी है और ये सतपुड़ा श्रेणी है। विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच में एक भ्रंश कगार का निर्माण होता है। उस भ्रंश कगार के सहारे एक नदी बहती है नर्मदा, जो कि ये मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से इसका उद्गम होता है, और ये पश्चिम में प्रवाहित होकर के खंभात की खाड़ी में भड़ौच के निकट अपना मुहाना बनाती है। दूसरी प्रमुख नदी जो तापी है, ये तापी नदी ये अजंता और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य जो भ्रंश घाटी है उसमें प्रवाहित होती है, और ये मुल्ताई नामक स्थान से ये निकलती है, और ये भी खंभात के खाड़ी में जाकर गिरती है। सूरत का शहर तापी नदी के तट पर स्थित है। साबरमती नदी आप देखेंगे कि राजस्थान में मेवाड़ नामक पहाड़ियों से निकलता है, और ये भी खंभात के खाड़ी में गिरती है। अहमदाबाद और गांधीनगर शहर आपके साबरमती पर हैं। माही नदी जो कि मध्य प्रदेश में ही इसका उद्गम होता है मेहद झील से, और माही नदी के बारे में आपको बताया कि ये कर्क रेखा को, एक कर्क रेखा जा रही है, कर्क रेखा को ऐसे 2 बार काटता है। दोनों बार कहाँ काटता है, किस राज्य में? दोनों बार ये काटता है राजस्थान में जाकर के। कभी पूछे किस राज्य में काटता है तो मध्य प्रदेश में नहीं काटता, मध्य प्रदेश से सिर्फ निकलता है, वो जाकर के राजस्थान में 2 बार काट लेता है। लूनी नदी ये आपकी अरावली श्रेणी है, और उसी अरावली पर्वत पर देखेंगे ये नाग पर्वत से निकलती है, और ये जाकर के कच्छ केरल में विलीन हो जाती है, समुद्र में नहीं गिर पाती है। इस प्रकार से ये है। और फिर देखेंगे गोवा में मांडवी जुआरी नदियां हैं, कर्नाटक में सरावती और गंगावेली नदियां हैं। सरावती नदी पर देखेंगे कि जोग प्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना इसी पर है। नर्मदा नदी पर देखेंगे कि ये सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है, जो चर्चा में रहा था। काकरापार और उकाई परियोजना तापी नदी पर स्थित है। फिर गंगावेली नदी आपका कर्नाटक में है। पेरियार, भरतपुजा, पंबा ये केरल में है। भरतपुजा सबसे लंबी नदी है केरल की, और पेरियार दूसरी सर्वाधिक लंबी नदी है, इसका पंबा। इस तरह से हमारा नदियों वाला पार्ट आज का कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको अधिक से अधिक लोगों तक भेजें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहें। अगले वीडियो में हम भारत के पर्वत के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप धन्यवाद।